पाकिस्तान में एक प्रॉपर्टी ऐसी है जहां पर हर किराएदार को कमरा 5 साल के लिए किराए पर दिया जाता है, लेकिन आज तक कोई किराएदार उस प्रॉपर्टी में 5 साल पूरे नहीं कर सका। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ पाकिस्तान एंड दिस इज़ द रेड जोन ऑफ इस्लामाबाद। आओ मैं तुम्हें आज इस्लामाबाद के रेड जोन की सैर करवाता हूँ। लेट्स स्टार्ट। मेरे सीधे हाथ पर है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और मेरे उल्टे हाथ पर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये दोनों बिल्डिंग्स कितनी करीब है ना अपेरेंटली, लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बड़ा टेक्निकल है। वो सुना है ना धड़कन फिल्म में, अंजलि में रोज़ चलता था, गिरता था, लहू बहता था, लेकिन तुम्हारी आवाज़ आती थी, देव थोड़ा और चाटो देव। सो ये टेक्निकल डिस्टेंस बड़ी मुश्किल से कवर होता है। और ये सामने आ गया कॉम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, कॉम्स्टेक को सर्च करो और इसमें कोई अगर रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है तो करो। यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स वगैरह होते रहते हैं। सो साइंस के स्टूडेंट हो तो तुम्हें इसके साथ एफिलिएट हो जाओगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ पर और तुम्हारी एकेडमिक ग्रोथ पर। आई एम नॉट श्योर ये इंडिविजुअल्स को लेते हैं या नहीं लेते, बट यू शुड एटलीस्ट कॉन्टैक्ट देम। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स आएंगी, मतलब पूरा पाकिस्तान यहाँ से चलता है। वैसे चलता तो बड़ी दूर से भी है। अब ये आ गई यहाँ पर हमारे उल्टे हाथ पर विफाकी शरई अदालत। इस्लाम जहाँ पर कानून के बीच में आएगा, शरीयत क्या कहती है, इस तरह के तमाम फैसले यहाँ पर होते हैं। ये गेंदे के फूल किसी ज़माने में मुझे बड़ा पसंद था यार, गेंदे का फूल, लेकिन मिलता ही नहीं था। अब ये इतना कॉमन हो गया है ना, पहले यार बहुत रेयरली होता था ये तो। अब वो लड़कियों ने जब से यहाँ लगाना शुरू किया है ना अपनी मेहंदी में, उसके बाद ये इतना कॉमन हुआ है। और ये रोड धुल गया। लुक एट दिस व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये रही सुप्रीम कोर्ट यार, ये भी पाकिस्तान है। और अभी तो इलेक्शंस भी आने वाले हैं ना, तो जब तुम्हारे पास कोई आए ना वोट मांगने, उनसे पूछना भाई इसमें ऐसा क्या ख़ास बात है जो हम में नहीं है, ऐसा क्या है उसमें देव जो मुझ में नहीं है। यहाँ पर अगर रोड ऐसा हो सकता है, यहाँ पर अगर रोज़ सफाई हो सकती है, तो मच्छर कॉलोनी में, भैंस कॉलोनी में, औरंगी में, कोरंगी में क्यों नहीं हो सकती। मतलब इंडस हॉस्पिटल कोरंगी में है और कोरंगी में सांस लेना अजाब है। सारा केमिकल की इतनी गंदी बदबू है ना, मतलब इंडस हॉस्पिटल में अगर बंदे के बचने के थोड़े से चांस होंगे ना, तो वहाँ का एनवायरनमेंट ज़ीरो कर देगा। फिर बाद में लोग इंडस हॉस्पिटल वालों को बुरा बोलेंगे। अब ये आ गया IMF का पार्टी ऑफिस। ओह सॉरी, ये है नेशनल असेंबली की वो बिल्डिंग जो आप हर रोज़ देखते होगे अपने टेलीविज़न पर। ये पीछे मारगला की पहाड़ियाँ देख रहे हो। जस्ट इमेजिन जब यहाँ पर स्मोक नहीं होता उस टाइम ये कितना हसीन मंजर होता है। इसी वजह से तो इलेक्शन जीतने के बाद कोई अपने हल्के में नहीं आता। उन्हें इस्लामाबाद में इतना मज़ा आ रहा होता है, वो गंदे हल्के में क्यों आएंगे। अबे जान निकल गई। अब पार्लियामेंट के बिल्कुल ओपोजिट ये आ गए पार्लियामेंट लॉजेस। ये पार्लियामेंट लॉजेस का बोर्ड भी आ गया। वो जो तुम्हारा MNA जिसको तुमने वोट दिया था और वोट के बाद वो शार्ट हो गया था ना, वो शार्ट होते हैं यहाँ पर। यहाँ आकर वो लोग स्टे करते हैं। नहीं तुम खुद बताओ ना, मैं ये नहीं कह रहा तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना, इतनी प्यारी जगह है, क्यों आएंगे वो अपने गंदे मंदे से हल्के में यार। वो तुम्हारे रहने के लिए है, वो उनके रहने के लिए नहीं है। यू आर द क्लाइंट, आप कस्टमर हो उनके भाई। ये बोर्ड पड़ी है पार्लियामेंट लॉजेस। आप जब लॉज में जाते हो ना किसी उससे मिलने MNA से, तो आप उसका रूम नंबर बताते हो कि मुझे फ़लाने MNA से मिलना है। फिर वो बोलते हैं कौन सा रूम नंबर, आप बताते हो फ़लाँ रूम नंबर। और फिर वो वहाँ से, अगर तो आप रेगुलरली वहाँ पर जाते हो ना, फ्रीक्वेंटली, अगर आपको पहचानते हैं तब तो इट्स ओके। अदरवाइज़ वो उसके कमरे में कॉल करके कंफर्म करते हैं, देन दे लेट यू इन। अदरवाइज़ आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते लॉजेस के। ये है लॉजेस का रास्ता। अच्छा, पहले जब मीडिया वाले आते थे ना, तो जब उन्हें नेशनल असेंबली की जब कवरेज करनी होती थी, तो नेशनल असेंबली की कवरेज होती थी यहाँ से, जहाँ पर अब फेंसेस लगा दिए, क्योंकि यहाँ से नेशनल असेंबली का जो व्यू आता था ना, वो ऐसा आता था। अभी मैं क्योंकि नीचे हूँ, मैं हाइट पर नहीं हूँ, इस वजह से थोड़ा सा व्यू इसका मज़े का नहीं आ रहा। पूरा कलमा जो विजिबल होता था, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है नेशनल असेंबली के ऊपर। अच्छा, वैसे मैं इसको बार बार नेशनल असेंबली कह रहा हूँ, ये है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पाकिस्तान का है बाई कैमरल, अपर हाउस, लोअर हाउस। जो लोअर हाउस है वो है नेशनल असेंबली
और जो अपर हाउस है वो है सेनेट। सो बेसिकली पार्लियामेंट है और उसी के अंदर 2 हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के अंदर ही। सो अच्छा ठीक है, समझ गया। ब्लू एरिया और ऐवान सदर, या इंसान बनो, इलाके का नाम है ब्लू एरिया। ये पूरा रास्ता डी चौक तक जाता है। अब अंदाज़ा करो जो सियासी जमातें कहती हैं ना हमें डी चौक पर धरना देना, उसकी वजह क्या है। वो रहा पीटीए का दफ्तर, वो रहे लॉजेस, वो रही नेशनल असेंबली, वो रहा ऐवान सदर का रास्ता, वो रहा सुप्रीम कोर्ट, उसके बराबर में है प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, उसके आगे है रेडियो पाकिस्तान। ये इतनी की लोकेशन है, मतलब आप यहाँ पर हो ना, आपने जगलर वैन से पकड़ लिया है हुकूमत को, उसकी मशीनरी को, और अगर आप लौंडे हो ना तो आपको वहाँ से पकड़ लिया, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। ये इतनी प्राइम लोकेशन है, इसी वजह से हर सियासी जमात का शौक़ होता है या पता नहीं ज़रूरत होती है वो यहाँ पर धरना दें। वैसे तुम्हें मालूम है दुनिया में ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जिनके एक से ज़्यादा कैपिटल है, जैसे साउथ अफ्रीका, मलेशिया, श्रीलंका, लेकिन इन सारे मुल्कों के जो कैपिटल है ना वो उन्हीं मुल्कों के अंदर ही हैं। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके 2 कैपिटल हैं, लेकिन दूसरा कैपिटल अमेरिका में है। वैसे तो दौलत को भी कैपिटल कहते हैं, वैसे वो भी पाकिस्तान से बाहर ही है। ये था रेड जोन इस्लामाबाद का, और यहाँ पर सारे इम्पॉर्टेंट ऑफिसेस और इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं। और कौन से इम्पॉर्टेंट लोग? जिन्हें तुम वोट देकर इम्पॉर्टेंट बनाते हो। वो इम्पॉर्टेंट लोग जो अक्सर गरीब क्लास से होते हैं, लेकिन वो CSS पास कर लेते हैं, फिर वो गरीब नहीं रहते, फिर वो आम नहीं रहते, फिर उनके मसले आम नहीं रहते, फिर उनकी सोच आम नहीं रहती, फिर उनकी कंसर्न्स आम नहीं रहते। वो यहाँ आने के बाद आप उनसे सवाल करो, भाई आप बोलो कि हमने तुम्हें वोट दिया था, तुम जिस जगह जाकर बैठे हुए हो वैसी जगह पे मैं क्यों नहीं बैठ रहा, वैसा रोड मेरे घर के सामने से क्यों नहीं गुजर रहा, वैसी हरियाली मेरे घर के सामने क्यों नहीं है। मतलब तुम रोज़ सुबह उठते हो ना तो तुम्हारे पास मसले कौन से होते हैं? नाली भर गई, सड़क जाम हो गई, फलाना मसला, फलां मसला। तुम इन मसाइल से बाहर निकलोगे तो किसी क्रिएटिव जगह पर जाओगे ना, कुछ क्रिएटिव सोचोगे। रोज़ सुबह उठकर तुम्हें पानी का टैंकर भरवाना है माफिया से, फिर किसी और माफिया के हत्ते चढ़ना है पार्किंग वाली के, फिर किसी और माफिया के हत्ते। नेचुरल ब्यूटी तो चलो वो इंसान के हाथ में नहीं है ना, पहाड़ ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत ला के पहाड़ उगा देगी, ये तो अल्लाह की तरफ से है, ज्योग्राफी जो मिली हुई है। लेकिन जो स्ट्रक्चर की चीज़ें हैं, जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बाकी डेवलपमेंट है, उसके बारे में क्यों नहीं सवाल करते, उसके बारे में क्यों नहीं पूछते? ये सब चीज़ें आपका भी हक हैं, ये कोई आसमान से उतरे हुए लोगों का हक नहीं है। अगर इस्लामाबाद में ऐसा हो सकता है, अगर बहरिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, अगर और दूसरी हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो बड़ी बड़ी प्राइवेट हो, DHA हो, कोई सा भी हो, वहाँ पर भी तो लोगों को ये इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है ना, तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा? सो इसमें अपनी गलतियों को भी इवेल्युएट करो और साथ में उन लोगों की गलतियों पर उन्हें अकाउंटेबल बनाओ जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत है, इंक्लूडिंग योर ओन सेल्फ। सो दिस वाज द रेड जोन ऑफ इस्लामाबाद, और बाकी की और भी वीडियोस अभी इस्लामाबाद से आने वाली हैं। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।